हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर सेकंड की यूनिट 6 का टॉपिक है। आपका लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो ये, और इसके बाद एक और लेक्चर, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो आपका टॉपिक है किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो इसका फॉर्मेशन करती है किडनी का, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो दोनों का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी किडनी का भी स्ट्रक्चर देखेंगे और नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और थोड़े बहुत इसके फंक्शंस भी जानेंगे। क्या होता है? एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है, तो वो हम जानेंगे। तो किडनी सबसे पहले लोकेटेड कहाँ होती है? तो किडनी आपकी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है और बैक साइड लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पीछे के साइड और लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। लंबर क्या होता है आपका? ये वाला रीजन। ठीक है, तो बैक में पीछे के साइड ये लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। और किडनी कैसी होती है? तो ये हमेशा पेयर में रहती है और बीन शेप्ड होती है। किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जैसे कि आप बीन्स देखे हैं आपने, तो वैसे राजमे के रंग की होती है बिल्कुल। और क्या होता है? इससे ब्लड आता है और फिल्टर होता है आपका यूरिन यहाँ से पास आउट होता है। यूरेटर से होते हुए वो यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट होता है, और ब्लेडर जब भर जाता है तो आपको साइन मिलती है, आपका ब्रेन बोलता है कि ब्लेडर भर गया है, और आपको अर्ज जाती है, आप जाते हो यूरिन को पास आउट करने, यानी बाहर रिलीज करने। तो ये होता है पूरा किडनी का बेसिक्स। अभी बेसिक्स आपको बता दिया कि किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है आपकी किडनी जो होती हैं वो बहुत छोटी साइज में होती है, बहुत बड़ी भी किडनी नहीं होती है। ठीक है, छोटी सी होती है आपकी और लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये पार्ट है आपका किडनी। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का। किडनी से आपकी क्या होती है? वेना कावा और अरोटा जुड़े होते हैं। नीचे क्या होता है? यूरेटर, यहाँ से यूरेटर भी निकलता है, और यूरेटर जाके किससे कनेक्ट होता है? ब्लेडर से। ब्लेडर आपका नीचे के रीजन में होता है ब्लेडर, और ब्लेडर यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट करता है, यानी कि आपका जो यूरिन यहाँ भरता है वो यहाँ से बाहर रिलीज होता है। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है, जो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो आपके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो यहाँ से बाहर पास आउट होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना शरीर से, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन की जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट है, मतलब एक्सक्रीशन में मेन एक्सक्रीशन का काम आपका करती है किडनी। एक्सक्रीशन तो हर जगह से हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट तो आपका पूरे बॉडी से निकल रहा है, स्वेट के फॉर्म में भी निकल रहा है, स्वेट के फॉर्म में ही तो वेस्ट ही तो निकलता है, टॉक्सिन्स ही तो बाहर निकलते हैं। ठीक है, यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट जो आप सुबह पास आउट करते हैं वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो वेस्ट। सारी चीजें, आप वॉमिटिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा है, तभी आप उसको वॉमिट कर रहे हो, तो दैट इज वेस्ट। तो वेस्ट कई तरीके से बॉडी बाहर निकलती है। आपके सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल्स भी बाहर निकलते हैं, मतलब कई चीजें बाहर निकलती हैं। बट जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट है, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट को, मेन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है ब्लड से, उसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, और किडनी के बारे में अब हम बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है सबसे पहले तो, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसके बारे में मैम आपको पढ़ा रही होंगी, कुछ ग्लैंड्स के बारे में मैम पढ़ाएंगी। तो ग्लैंड्स में आप क्या देखते हो? इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और एड्रिनल ग्लैंड को ही 3F हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि या तो फाइट, या तो लड़ेगा कोई डर के मारे, या तो फ्राइट, या तो डर जाएगा, या तो क्या करेगा? फ्लाइट, भाग लेगा वहां से। तो इसे 3F हार्मोन बोलते हैं। ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। किडनी होती है यहाँ पे बीन शेप की, ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और ये कहाँ होती है? लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। लंबर आपका थोरैक्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? लंबर, तो लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। ऑन ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, तो ये वर्टेब्रा है। वर्टेब्रा क्या होती है? पीछे की रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड एक एक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी के बगल बगल में प्रेजेंट होती हैं, ईच ऑन वन साइड। ठीक है,
अब ये जो आपका एक्सक्रीटरी यूनिट है, ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 4 इंच का होता है। ये किडनी की जो लेंथ होती है वो 4 इंच की होती है। ओके, अब अगर हम बात करें इसके आउटर स्ट्रक्चर की, अगर बाहर से अगर बात करते हैं कि आउटर स्ट्रक्चर में क्या है, तो हम देखते हैं कि ये कैसा है। एक साइड से होता है कॉनकेव, एक साइड से होता है केव गुफा जैसा, ठीक है, और एक साइड से होता है ये कॉन्वेक्स, ठीक है, मतलब बल्ज आउट पोर्शन, कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव इधर से और ये कॉन्वेक्स, जो इसको ही क्या बोलते हैं, कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। किडनी से रिलेटेड सारे भी टर्म को हम क्या बोलेंगे, जितने भी रीनल वेन्स आप पढ़ोगे, रीनल आर्टरी पढ़ोगे, रीनल कैप्सूल पढ़ोगे, रीनल शब्द आए समझ जाइए किडनी से रिलेटेड बात हो रही है, किडनी की बात हो रही है, ठीक है। तो ईच किडनी जो होती है उसमें ये किसके अंदर होती है, ये किडनी एक व्हाइटिश कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर एक बाहर सफेद रंग की कैप्सूल होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। बाहर से कॉन्वेक्स और इधर से कॉन्वेक्स और इधर से कॉनकेव होती है। जो कॉनकेव पार्ट है उसको बोलते हैं हीलियम या हीलियस, ठीक है, हाइलम या हीलियस, ये अंदर वाले रीजन को। और इससे निकले होते हैं 3 चीजें बाहर की ओर होती हैं। एक होता है आपका यूरेटर क्या करता है, यहाँ से यूरिन को लेकर के जाता है, कहाँ तक, यूरिन को लेकर के जाता है यूरिनरी ब्लेडर तक, ठीक है। तो ये है आपका यूरेटर, ये बाहर निकल रहा है। दूसरा इसमें क्या कनेक्टेड होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स कनेक्टेड होती हैं। किससे, आपके किडनी से। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी इससे कनेक्टेड होती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि रीनल आर्टरी जो होती है वो अंदर ले करके जाने का काम करती है। आर्टरी जो है ब्लड को अंदर लेने के जाने का काम करती है, और रीनल वेन और यूरेटर चीज़ों को बाहर ले आने का काम करती है। ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड को बाहर लेकर के आएगा वेन, और यूरेटर यूरिन को बाहर लेकर के आएगा। तो ये 3 चीजें इसके हीलियम रीजन से कनेक्टेड होती है, हाइलम रीजन से कनेक्टेड होती है। हाइलम ये क्या होता है, यहाँ का कॉनकेव पार्ट में प्रेजेंट होता है, मतलब ये कॉनकेव पार्ट को ही हाइलम बोलते हैं। ओके, तो ये तो रहा आउटर स्ट्रक्चर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखें तो 2 पार्ट में ये मेनली डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आउटर पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज नोन एज मेडुला। यानी कि अगर हम किडनी को कट करते हैं, ठीक है, अगर इसका हम एलएस सेक्शन लेते हैं, इस तरीके से अगर बीच से कट करते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि किडनी में ये जो बाहर का पोर्शन होता है, ये इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, सरफेस पे जो है। अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। ये क्या हो गया, अंदर का मेडुला। बाहर की जो सरफेस उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन होता है मेडुला। ओके, अब मेडुला में क्या होता है, बहुत सारे सेवरल कोनिकल शेप सेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिरामिड। ये देखिए पिरामिड की तरह शेप है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं पिरामिड, या फिर आप कहीं नाम सुनेंगे रीनल पिरामिड। क्यों, क्योंकि किडनी का पार्ट है, तो रीनल पिरामिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। इंटरनल अंदर क्या होता है इसके, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हो गई बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला ये पूरा पोर्शन है, मेडुला अंदर वाला रीजन है। और इसमें ये वाला जो शेप है, इस शेप को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ट्रायंगुलर शेप है पिरामिड की तरह, इसको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड जैसा होता है ना, जैसा गीजा वाला, वैसे इजिप्ट वाला, वैसा ही यहाँ पे भी पिरामिड शेप ये है। ये क्या हो गए, ये सारे पिरामिड्स हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टीनी भी प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ये होती है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, इसके बीच में, ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टीनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अभी हम लेबलिंग का काम कर रहे हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर तो जानने के बाद थोड़ा फंक्शन भी समझेंगे इनका, कि कैसे यूरिन पास आउट करते हैं ये क्या मतलब हमारी किडनीज। देन पिरामिड के ऊपर प्रेजेंट होती है पेपिला जो होती है वो, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है,
ये है पिरामिड। पिरामिड के जो ऊपर ये वाला, ये पूरा रीजन मेडुला है, अंदर का रीजन मेडुला है। एक एक को हम बोल रहे हैं क्या, पिरामिड। और पिरामिड में क्या प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर वाले टिप वाले रीजन पे यहाँ प्रेजेंट होता है पेपिला। ओके, ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका पिरामिड। पिरामिड का जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो टिप पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेपिला। ठीक है, इसको एक बार मैं लेबल कर देती हूँ, शायद लेबल नहीं है। ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है, इसको हम बोलते हैं पेपिला। ओके, यहाँ है, इसको बोलते हैं पेपिला। ठीक है, तो ये सब में यहाँ पे पिरामिड के टिप पे क्या प्रेजेंट है, ये हो गई आपकी पेपिला। ओके, पेपिला के नीचे ये जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। इसके नीचे ये जो रीजन है, ये गया है, इस रीजन को हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, यहाँ पे होता है ये कैलिक्स, ये सब में है ये कैलिक्स। ओके, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ये होती है माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। एक बार आपको उसका डायग्राम दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे होती है माइनर कैलिक्स। हो गया, ये छोटी छोटी जो है इनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये तीनों जहाँ जुड़ती हैं उसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। तो ये हो गई माइनर कैलिक्स, और ये तीनों जाकर के जहाँ जुड़ती हैं वो हो गई मेजर कैलिक्स। यानी कि ये जैसे मेरा फिंगर है तो ये ऐसे है, ये क्या है, ये हो गई माइनर कैलिक्स, और ये क्या हो गई, ये हो गई मेजर कैलिक्स। उस तरीके से ये हो गई आगे वाली पॉइंटेड है जो अलग से, वो हो गई माइनर कैलिक्स, और ये क्या हो गई, मेजर कैलिक्स। ओके, तो अभी हमने पेपिला की बात कर ली। फिर माइनर कैलिक्स से ये आगे कनेक्टेड होते हैं। कैलिक्स में माइनर कैलिक्स आगे जाकर के किससे कनेक्टेड होते हैं, मेजर कैलिक्स से। अब ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। कुछ स्ट्रक्चर्स आई होप आपको अभी याद भी हो गए होंगे। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद अंदर का रीजन को बोलते हैं मेडुला। दो पार्ट में किडनी डिवाइड होती है, बाहर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर की पोर्शन को बोलते हैं मेडुला। मेडुला में क्या पार्ट होते हैं, मेडुला में होता है पिरामिड। पिरामिड के जो ऊपर की शेप होती है उसको बोलते हैं पेपिला। इसके आगे होती है कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किससे जुड़ते हैं, मेजर कैलिक्स से। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात हो गई, हम बात करते हैं कि इसमें यूरिन पास कैसे होता है। यूरिन का फॉर्मेशन आपका नेक्स्ट वीडियो में है। यूरिन अगर बन गया तो पास कैसे होता है वो हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे पास होता है यूरिन। तो यूरिन सबसे पहले पेल्विस रीजन में जाता है। पेल्विस रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, ये पेल्विस रीजन में पहले यहाँ से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी, नेफ्रॉन। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी नेफ्रॉन्स। ये कई सारी नेफ्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये नेफ्रॉन्स जो होती हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब ये यूरिन बनता है तो यूरिन कहाँ पहुँचता है, पहले तो पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये कहाँ से आता है, कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से आता है पेल्विस तक। ये है पेल्विस रीजन, यहाँ तक आ गया। मेजर कैलिक्स से होते हुए कहाँ आ गया, पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन से ये जाता है यूरेटर में। यूरेटर के बाद आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ता रहे हैं कि एक बार ये पेल्विस रीजन से यूरेटर में आया तो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में। और ब्लेडर में जैसे ही क्या होता है, यूरिन भरती है तो आप उसको पास आउट करते हैं यूरेथ्रा से। ठीक है, यूरेथ्रा से जो आपका यूरिन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि कैसे ये बाहर आता है। तो माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर कैलिक्स, देन पेपिला। पेपिला के बाद ये आता है यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ये है माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेपिला। पेपिला के बाद ये जाता है यूरेटर। यूरेटर के बाद कहाँ जाता है, ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से ये कहाँ जाता है, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर आ जाता है आपकी बॉडी से। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो बाहर कैसे निकलता है, इसका रूट क्या है टू पास आउट, बॉडी से बाहर निकलने का। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बाद बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक बार एक्सटर्नल फीचर जब आप बताओगे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर बताओगे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, कॉर्टेक्स बनाएंगे, उसके अंदर ये रीजन बनाएंगे, और ये भी निकालते हुए दिखाएंगे कि रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स हैं। ठीक है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स हैं।
रीनल वेन्स का क्या काम है, वेन्स का काम क्या होता है हमेशा, तो वेन्स हमेशा क्या करती हैं, टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के जाती हैं, यानी दूर लेकर के जाएंगी किडनी से, आर्टरीज खून लेकर के आती हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ही किडनी को बनाने में, किडनी के निर्माण में सबसे मुख्य रोल निभाता है। यही जो है मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है, ढांचे का जो बेस है वो यही है यूरिन का फॉर्मेशन करने वाला सेल, ठीक है। तो यही लार्जेस्ट सेल भी होती है, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल भी यही होती है हमारे बॉडी की, और ये क्या बनाती है, ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देन ये मिलियंस, एक किडनी में ये मिलियंस ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, एक किडनी में मिलियन, दूसरे में भी मिलियन, एक किडनी में ये मिलियंस ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ओके, कौन, नेफ्रॉन्स। अब ये शेप कैसा होता है, तो ये ग्लोमेरुलस शेप ले लेती हैं, और ग्लोमेरुलस शेप लेकर के ये किससे कनेक्टेड होती हैं, बोमेन्स कैप्सूल से। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को एक साथ हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन कैप्सूल या माल्फिजियन बॉडी, या फिर रीनल कॉर्पसेल भी इसी को बोलते हैं। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि क्या हमने पढ़ा। ये जो यहाँ पे देखें गोलू गोलू सा स्ट्रक्चर है, तो इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोबल जैसे क्या है, ग्लोमेरुलस जो होता है यही क्या है, यही जो है आपका नेफ्रॉन बनाता है, यही है नेफ्रॉन का मेन यूनिट, ठीक है। नेफ्रॉन यहाँ पे ग्लोमेरुलस होते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, ये कैप्सूल जो है, इसको जो कवर करके रखी हुई है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल की तरह इसको कवर करके रखा है, ये वाला रीजन जो सी जैसा है उसको बोलते हैं कैप्सूल। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन कैप्सूल, या फिर इसी को बोलते हैं रीनल कॉर्पसेल्स। इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसेल्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि नेफ्रॉन जो होते हैं फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। नेफ्रॉन 3 तरीके से, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, दूसरा होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, और तीसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है, ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ओके, ये दिस इज द नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन बहुत छोटा सा होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो ये क्या है, ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर एक किडनी में प्रेजेंट हैं, और आपके पास 2 किडनी है तो दोनों में मिलियन 2 मिलियन हो गए ना, 2 मिलियन नेफ्रॉन है, पैसे नहीं है। तो ये क्या है, हम क्या बात कर रहे थे अभी कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो अभी क्या देख रहे हैं, ये बोमेन्स कैप्सूल से आगे जो बढ़ता है पार्ट, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। इतना जो रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, इसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। दूसरा पार्ट होता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी पीसीटी का ही पार्ट है, पीसीटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। समझ लीजिए पीसीटी यहाँ तक है। तो पीसीटी में एक क्या होता है, पीसीटी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया पीसीटी नॉर्मल, देन एक होता है लूप ऑफ हेनली जो इसके आगे एक्सटेंडेड होती है। लूप ऑफ हेनली के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है इसलिए डिसेंडिंग। ये ऊपर की ओर आता है तो इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग क्यों? क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। असेंडिंग क्योंकि है ये छोटे से बड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें आगे अगर आप ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ किडनी कभी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे इसमें वैल्यूज बढ़ती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका डीसीटी। इस रीजन को बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल पहला, डिस्टल लास्ट में। तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये पार्ट है। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, और बहुत पतली पाइप है, छोटी है, किडनी के अंदर प्रेजेंट है, वो भी मिलियन अमाउंट में। एक ऐसे मिलियन होते हैं, ये तो एक है। तो ये क्या हो गया, डीसीटी। तो ये हमने देखा पहले पीसीटी यहाँ तक, देन ये डीसीटी, और तीसरा होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। इससे कई सारे ऐसे नेफ्रॉन जो होते हैं जुड़े हैं, यहाँ से ये निकला, यहाँ से एक और होगा, इस तरीका का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट।
इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट हो रहा है क्या, यूरिन कलेक्टेड होता है, यूरिन कलेक्ट होता है और यहीं से यूरिन जो है आगे की ओर भेज दिया जाता है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड देन यूरेटर से होते हुए वो यूरेथ्रा और बाहर पास आउट हो जाता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करते हैं यूरिन को, ठीक है। अब इसका रोल भी पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के 3 पार्ट थे, पहला था पीसीटी। तो अब पीसीटी की बात करते हैं डिटेल में कि पीसीटी होती क्या है। तो पीसीटी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बोमेंस कैप्सूल के नीचे से स्टार्ट होता है। तो हमने देखा कि ये बोमेंस कैप्सूल के नीचे से स्टार्ट हो रही है बोमेंस कैप्सूल, ये सी जैसा, इसके ये यहाँ पे खत्म हो गया बोमेंस कैप्सूल, ये आप देख रहे हो ना मार्क, इसके नीचे से शुरू होता है पीसीटी। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल के बाद नीचे की ओर जाता है। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में कि ये नीचे की ओर जा रहा है, तो रन्स डाउन एंड पिन, क्या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। आपने हेयर पिन देखी है, बाल की वो जो पतली वाली आती है, उसी की तरह वो इतना पतला सा स्ट्रक्चर, उससे भी पतला होता है। तो क्योंकि वो क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उतना पतला पतला स्ट्रक्चर आपके किडनी में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर वहां से शुरू होती है जो आगे जाके पीसीटी क्या बनाती है, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप होता है। तो यही हमने देखा कि ये होता है पीसीटी यहाँ तक। पीसीटी के बाद आती है लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले, ये पतली वाली और पतली हो गई। अब ये क्या होती है, असेंडिंग, और ये होती है डिसेंडिंग लूप। तो लूप ऑफ हेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है ये पूरा लूप ऑफ हेनले है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट हैं। एक हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सॉरी लूप ऑफ हेनली के 2 पार्ट हैं, एक हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और एक क्या हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ओके, देन लूप ऑफ हेनली हो गया। इसके बाद लूप ऑफ हेनली जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, लूप ऑफ हेनली सारे किडनीज में नहीं पाया जाता है, सब नेफ्रॉन्स में नहीं पाए जाते हैं। ये बस बर्ड्स जो होती हैं, यानी जितनी भी चिड़िया होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, और मैमल्स के पास भी पाया जाता है। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, यानी कि जिनके बॉडी पे हेयर्स हैं, जिनके क्या होते हैं, कान बाहर की ओर होते हैं और डायरेक्टली जो बच्चा देते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया, जैसे चमगादड़ के कान बाहर की ओर है ना। तो आप बताओ कि चमगादड़ के अंडे का रंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ठीक है। और लास्ट में मैं आंसर दूंगी इसी वीडियो लेक्चर के, नहीं तो फिर आप बोलते हैं मैम आपने आंसर नहीं दिया। तो आप अभी ही टाइप कर दीजिए आपका आंसर कि चमगादड़ के बच्चे के अंडे का रंग क्या होता है, सॉरी अंडे का रंग क्या होता है चमगादड़ के। तो हमने देखा कि मैमल्स और बर्ड्स के क्या होते हैं, इन्हीं के बस मैमल्स और बर्ड्स में ही पाया जाता है लूप ऑफ हेनली। सारे नेफ्रॉन्स में, यानी कि रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस के नेफ्रॉन में, क्योंकि उनके पास भी किडनी होगी ही, रेप्टाइल के पास भी किडनी होगी, लेकिन उनकी किडनी में लूप ऑफ हेनली नहीं पाया जाता है। ओके, देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनली के बाद शुरू होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कनेक्टेड होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती है वो वाइडर, चौड़ा होता है। तो आपने स्ट्रक्चर में भी देखा, ये सब पतले पतले थे, हेयर पिन लाइक, और ये क्या है, थोड़ा मोटा है इनसे, तो ये थोड़ा वाइडर है, इनसे वाइडर है, ठीक है। तो ये वाइडर स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ ओपन होता है, तो ये मैंने बताया कि ये कलेक्टिंग डक्ट जाके माइनर कैलिक्स, CALYX कर लीजिएगा, तो या प्लूरल है तो कैलिसेस लिख दिया है। तो क्या है कि ये माइनर कैलिक्स, देन वो मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से बाद कहाँ जाता है आप लोगों का, मेजर कैलिक्स से होते हुए जाता है पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर, एंड ब्लेडर से बाहर यूरेथ्रा से होते हुए। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। देन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कितने तरीके के होते हैं, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, और स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे पिरामिड के एकदम रीजन पे ये प्रेजेंट होता है। एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया कुछ आपका किडनी, ठीक है। इस तरीके से का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यूरेटर बाहर की ओर निकला होता है। इस किडनी में क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं पिरामिड्स।
पिरामिड्स में, ये पिरामिड्स यानी कि मेडुला वाले पोर्शन से, यानी कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स का लेता है और कुछ हिस्सा किसका लेता है, मेडुला का, और यहाँ इस रीजन पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये क्या होता है, यहाँ से कलेक्ट होते हुए ये कैलिक्स से होते हुए ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कौन आता है इसका, कलेक्टिंग डक्ट तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन आगे की ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, यानी कि माइनर और मेजर कैलिक्स, वो इसको बाहर लेकर के आ जाती हैं। यहाँ से आपका यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये रहा आपका कैलिक्स, और ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ मेडुला रीजन में प्रेजेंट है। कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में भी होता है। तो नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं, डिपेंड कि ये किस जगह पे प्रेजेंट है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये कॉर्टेक्स रीजन में इसका मेन पार्ट सिचुएटेड होता है, इसलिए बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी यानी मेडुला में ज्यादा पार्ट इसका सिचुएटेड होता है। अब इसको डायग्राम से देख के समझ लेते हैं कि ये है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हम देखते हैं लूप ऑफ हेनली छोटा होता है, लेकिन जो आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है, ओके। फिर ये जो आपका बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, ये वाला रीजन इसका कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में। तो मेन पार्ट जो है इसका, ज्यादातर रीजन जो है इसका पीसीटी डीसीटी, वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स के रीजन में। तो इसका ज्यादातर हिस्सा जिसका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसका ज्यादातर रीजन मेडुला में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली छोटा होता है, ओके। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम में देखें कि ये कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, तो इस रीजन पे जब हम अगर बात कर रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ होगा, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा। ये देख रहे हैं आप, कॉर्टेक्स के रीजन में। और कुछ पार्ट है इसका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट है इसका अंदर की ओर सिचुएटेड होता है, कहाँ, मेडुला में। और जो आपका ये वाला नेफ्रॉन होता है, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो मेडुला के रीजन में ही प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि मेडुला में सिचुएटेड है, ठीक है। तो कॉर्टिकल में जो प्रेजेंट है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो मेडुला में है वो मेडुलरी नेफ्रॉन। और बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया कि लूप ऑफ हेनली किसका बड़ा हुआ है, तो लूप ऑफ हेनली जो है वो बड़ा है किसका, जक्स्टा मेडुलरी का, और इसके लूप ऑफ हेनली छोटा है किसका, कॉर्टिकल का। अब वीडियो के एंड में आपको आंसर दे देते हैं। आई होप ज़्यादातर आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा कि बैट के अंडे का रंग नहीं होता है, क्योंकि बैट जो है मैमल है, और मैमल अंडा नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली बच्चा देते हैं। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।